इंडिया अलायंस की दिल्ली में बैठक होने वाली है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या संयोजक का पद नीतीश कुमार को दिया जाएगा। क्या इंडिया अलायंस का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। हर किसी की नजर इसी ओर है। अगर नीतीश कुमार दिल्ली की ओर रुख करते हैं तो क्या बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। नीतीश कुमार की पार्टी ये जरूर चाहती है, तभी पटना में जेडीयू ने नीतीश कुमार को नेतृत्व देने के लिए पोस्टर तक से पटना को पाट दिया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ममता बनर्जी से जब यह सवाल किया गया कि क्या इंडिया अलायंस का कोई नेतृत्व करेगा, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि इसका फैसला लोकसभा चुनाव के बाद होगा। यह सवाल हालांकि राहुल गांधी के रोल को लेकर था, लेकिन इस जवाब से अब यह भी तय हो गया है कि इंडिया अलायंस का फिलहाल कोई फेस नहीं होने वाला, यानी कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जिसकी अगुवाई में इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगी। हालांकि यह तय किया जा रहा है कि साझी रैलियां होंगी और साझी रैलियों में तमाम दलों के शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया अलायंस में हर दल का अपना अपना एक रोल होगा उनके राज्यों में, और जो जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा होगा उसका रोल चुनाव के बाद उतना ही बड़ा हो जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से ये मांग की तो जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जवाब दिया है उससे तो नहीं लगता कि ये अभी संभव है। What is the role you see Rahul Gandhi playing? There is talk that he is going on another yatra next month. Do you see that Rahul Gandhi should say openly, I am not in the prime ministerial race. I am out of this prime ministerial race. No, why you will say like this? It is after election, everybody will decide. ममता बनर्जी के इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि जेडीयू बिहार में अगर 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो लगभग इससे ज्यादा सीटों पर, या यूं कहें कि इससे जरूर ज्यादा सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में भी चुनाव लड़ रही होगी। बंगाल में हालांकि उन्हें भी कांग्रेस और लेफ्ट के दलों के साथ गठबंधन करना होगा, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के दलों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेगी। अब यह कहा जा रहा है कि आज की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, यानी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इन तमाम बातों पर मुहर लग जाएगी। क्या चुनावी रैलियां साझी चुनावी रैलियां होंगी, और इसमें से पहली रैली कहां होगी, यह भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा कि इंडिया अलायंस की आगे की रणनीति क्या होगी, और यहां से यह भी तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार का रोल इसमें क्या होने वाला है। हालांकि सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि अगर नीतीश कुमार यहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या बिहार की कमान तेजस्वी यादव को दे दी जाएगी। क्या बिहार के सीएम तेजस्वी यादव बनाए जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ये पहले कह चुके हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में होगी, लेकिन उसके पहले अगर नीतीश दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं तो यह कमान तेजस्वी को मिल सकती है। इसे लेकर भी आरजेडी की पार्टी लगातार मांग करती रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि नीतीश का रोल क्या तय होता है इस इंडिया अलायंस की बैठक में। इसके पहले चाहे वो मुंबई की बैठक हो या बेंगलुरु की बैठक हो, इन बैठकों में नीतीश कुमार थोड़े नाराज जरूर दिखे थे। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया अलायंस का जो पूरा फॉर्मेशन है उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की। सबसे पहले यह बैठक पटना में हुई। पटना से होने के बाद इस बैठक के अलग अलग फेज बेंगलुरु और मुंबई में हुई, और अब यह बैठक दिल्ली में होने वाली है। दिल्ली की बैठक के बाद अब लगता है कि यहां से सब कुछ तय हो जाएगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल जाएगा और तमाम बड़े घटक दलों के नेताओं को उनके हिस्से का काम भी सौंप दिया जाएगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।